हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि अब इमॉर्टल सेक्ट के सारे डिसेपल्स फाइनल राउंड में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक माउंटेन में जाके छुपे हुए फ्लैग्स को ढूंढना है। जो भी सेक्ट ज्यादा फ्लैग्स को इकट्ठा करेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस सासुकी होती है, उसकी दासियां उसे मनाने के लिए कोशिश कर रही होती है कि वो वापस से अपने किंगडम में लौट आए। इसके लिए वो फ्लैग ढूंढने का भी टास्क अगर इन्हें करना पड़े तो वो भी सासुकी के लिए कर देंगी। लेकिन सासुकी जाने से ही मना कर देती है, ये कहते हुए कि अभी वो इमॉर्टल सेक्ट में है और अपनी कल्टीवेशन की एक ऐसी कगार पे है जहाँ पे ऊंचाइयों पे पहुंचने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इस पे उसकी दासियां उसके टीचर यानी जियांग को ही किडनैप करने की बात कहती हैं। अब सासुकी ये सुनते ही दोनों को एक चमाट लगाती है, ये कहते हुए कि अगर मैं उनके साथ ऐसा करूंगी तो मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वे दोनों दासियां उसे फ्लैग थमाते हुए वहां से उल्टे पांव भाग जाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उन फ्लैग्स को इकट्ठा करने के लिए हेतिन और लाइला जो होते हैं वो जो सेक्ट के डिसेपल्स से फाइट कर रहे होते हैं और उस सेक्ट के दोनों डिसेपल्स को वहीं हरा देते हैं। अब आगे वो उनसे फ्लैग लेकर वहां से चले जाते हैं कि इतने में उनकी ही सेक्ट की जिनार उनके पास आती है और उन दोनों को ही कोसने लगती है, ये कहते हुए कि तुम दोनों तो एकदम यूजलेस निकले, साथ मिलकर भी उन्हें हरा नहीं सके। जिसपे वो दोनों डिसेपल्स उससे कहते हैं कि हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक लो, तुम्हारे जैसे हमें लोगों को ट्रिक करके रिझाना नहीं आता। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अगर तुम में इतना ही हिम्मत है तो तुम उन लोगों से वो फ्लैग लेकर के दिखाओ। जिसपे जिनार उनसे कहती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। आगे हेतिन और लाइला ने मिल करके वहाँ के सारे फ्लैग्स इकट्ठा कर लिए होते हैं कि तभी उन्हें कोई मदद के लिए पुकारता है और ये जिनार ही होती है जो कि अपनी ड्रामेबाजी शुरू करती है और बताती है कि उस पे किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, इसलिए अब वो मरने वाली है। लेकिन लाइला को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। इसे कहती है कि ये जो चाकू तुम्हारे पेट में लगा है वो अंदर तक नहीं गया है और साथ ही ये कट एक ऐसी एंगल से लगा है जिसे देखने से लग रहा है कि तुमने खुद अपने आप को ही चाकू मारा है। जिसपे वो रोने लगती है और कहती है कि उसे किसी हिडन वेपन से मारा गया है और मैं इससे मरने वाली हूँ और यहाँ मेरी मदद करने के बजाय तुम ये देख रही हो कि मेरे घाव पे कैसा कट लगा है। अब आगे हेतिन उसकी बार बार मदद करने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन लाइला उसे बार बार रोक लेती है और इसी तरह के कई सारे सवाल वो चिनार से पूछती है। लेकिन वो ड्रामेटिक लड़की यहाँ सभी सवालों को उटपटांग जवाब देती है और वहाँ ऐसा शो करती है कि जैसे वो अब कभी भी मर सकती है। इसीलिए अब हेतिन से यहाँ रहा नहीं जाता और वो जल्द से जल्द चिनार को उठा लेता है और अपने मास्टर जियांग के पास ले जाता है कि अब इसका फैसला हमारे मास्टर ही करेंगे। लेकिन लाइला को अब भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो अब भी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वो जो सेक्ट से हो, तो अब तुम कौन सा षड्यंत्र रचने वाली हो। जिसपे जिनार उसे बताती है कि ये इंजरी उसके सेक्ट वालों ने ही दी है और वो लोग मुझे इस तरह से घायल करते हुए मेरा फ्लैग भी लेकर के चले गए और अगर मैं बिना किसी फ्लैग के अपने मास्टर पास गई तो वो मुझे वैसे ही मार डालेंगे। जिसपे हेतिन लाइला से कहता है क्यों ना हम अपने फ्लैग में से एक इसे दे दे। लेकिन लाइला यहाँ इस बात पे नहीं मानती और वो भी डिसाइड कर लेती है कि इसका फैसला अब हमारे मास्टर करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को अब जियांग के पास ले जाया जाता है कि तभी जियांग की सिस्टम उसे बताती है कि यही उसके सेक्ट की नई डिसेपल है, जल्द से जल्द उसे अपने इमॉर्टल सेक्ट में रिक्रूट करना होगा। अब आगे जियांग उनसे कहने लगता है कि तुम लोग अपने टीचर के ही नक्शे कदम पे चल रहे हो कि जो इस तरह के घायल और इंजर्ड बंदों की मदद करते हैं, सिर्फ वो ही हमारे इमॉर्टल सेक्ट के डिसेपल बनने के काबिल हैं। यहाँ जियांग के पास तो इतनी पावर नहीं है कि वो उस लड़की के वॉन्ट्स को पूरी तरह से हील कर सके, इसलिए अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने के लिए वो अपने डिसेपल से ये कहता है कि अगर इसकी इंजरीज को हील करने का काइंड एक्ट जो भी करेगा उसे मैं पर्सनली रिवॉर्ड दूंगा। अब ये सुनते ही वहाँ पे धर्मा टीचर आ जाते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि जब मैं सेक्ट में मौजूद हूँ तो मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही आपके द्वारा दिए गए रिवॉर्ड का हकदार हूँ। यहाँ पे जियांग मन ही मन सोचता है कि मेरा काम हो गया, मैं तो यही चाहता था। अब अगले सीन में हम जिनार को देखते हैं जिससे होश आता है और वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन यहाँ धर्मा टीचर जो कि मुंह फुलाए हुए थे वो उससे कहते हैं कि अब जबकि तुम ठीक हो तो जल्द से जल्द बाहर आओ। अब जिनार उठती है और उसे एक स्क्रॉल दिखता है जो कि एक सर्टिफिकेट की तरह था और हमें पता चलता है कि रिवॉर्ड के तौर पे जियांग ने धर्मा टीचर को सिर्फ ये सर्टिफिकेट ही थमा दिया है, इसीलिए धर्मा टीचर यहाँ पे मुंह फुलाए हुए थे। अब आगे जिनार से सभी सवाल करने लगते हैं कि अब आगे वो क्या करेगी। जिसपे जिनार यहाँ सोचती है कि अभी उसे कुछ दिनों तक इसी सेक्ट में रहना है, इसीलिए अपना यहाँ फिर से वो ड्रामा शुरू करती है और आगे वो जियांग को थैंक्स बोलने के लिए एक जेड पेंडेंट निकालती है और अपना मेलोड्रामा शुरू करती है, ये बताते हुए कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है और आपने जो मुझ पे दया दिखाई है तो इसके लिए मेरे पास देने के लिए बस यही तुच्छ सी चीज है।
और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम लोनली हूँ और इवन तो मेरे पास माँ और पा भी नहीं है क्योंकि वो बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए। आगे वो यहाँ पे रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर हमारे सेक्ट की सबसे जो छोटी डिसाइपल है लिंगशी जो होती है उसे काफी बुरा फील होता है क्योंकि उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल जिनार की ही तरह थी। उसके भी पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो भी एक अनाथ होती है, इसलिए वो जिनार से रिलेट कर पाती है। आगे वो जेठ पंडित जियांग को दे देती है, ये कहते हुए कि रीपे करने के लिए मेरे पास बस यही है। चिल्लाते हुए कहती है कि माँ पा मैं आपके पास आ रही हूँ, और ये जताती है कि अब उसके पास कहीं जाने को घर ही नहीं है, इसलिए वो सुसाइड करना चाहती है। इस पे जियांग उसे रोकता है और पूछता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे इस इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर सकती हो। अब जिना तो यही चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ का डिसाइपल बनना एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके एक्सेप्ट करते ही यहाँ जियांग को लगता है कि उसकी सिस्टम उसे एक बड़ा रिवॉर्ड देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे सिस्टम बताती है कि मुझे माफ करो, अभी मेरे पास कलेक्शन में कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। अब आगे जिनार यहाँ पर कह रही होती है कि वो सारे काम करना जानती है, वो पिग्स को खाना खिला सकती है, इवन के फायरवुड्स को चॉप कर सकती है, वो गाय बैलों को भी चरा सकती है, कुक कर सकती है और इवन लॉन्ड्री भी कर सकती है। जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुम अब इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल हो, ना कि यहाँ की सर्वेंट। वैसे भी ये किसानों का कोई बेड़ा नहीं है जहाँ पे तुम्हें इस तरह के काम करने पड़े। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जो जिनार होती है वो सबका दिल जीतने के लिए अलग अलग तरकीबें लगाती है। यहाँ वो धर्मा टीचर की मालिश कर रही होती है और उसके गर्दन को ऐसा मरोड़ती है कि क्रैक्स की आवाज आती है, जिसपे धर्मा टीचर उससे कहते हैं कि उसने तो कमाल कर दिया क्योंकि 1000 सालों से वो अपने इस ओल्ड शोल्डर पेन से काफी ज्यादा परेशान है और ये तुम्हारे छोटे छोटे हाथों ने इसे तो पल में दूर कर दिया। बाकी जिनार उनसे कहती है कि मुझे यहाँ के बाकी सारे डिसाइपल से काफी जलन होती है, ये सभी काफी टैलेंटेड है और बिना कोई मेहनत किए है उन्हें एक फेमस टीचर जो मिल गया, वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है क्योंकि मैं काफी अनलकी हूँ बचपन से ही। इस पे हेतिन वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अनलकी किसे कहते हो, क्या तुम्हें मेरा पास्ट पता है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे अपने दोस्त और फियांसे ने ही मुझे धोखा दिया और मुझे एक सेक्ट में मारने की कोशिश की कि तभी मास्टर ने मेरी हेल्प की थी। इसी तरह वो लाइला के बारे में बताता है कि वो कैसे एक सेक्ट से अपने आप को बचाते हुए भाग रही थी और फिर मास्टर ने उसे भी बचाया और उसका बदला लेने में भी मदद की। आगे वो छोटी सी बच्ची लिंगशी के बारे में बताता है कि इसे देखो, ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अनाथ है। आगे वो जुआन के भी बारे में बताता है कि कैसे मास्टर ने उसकी मदद की उसके अंदर के ईविल डेमन को निकालने की, और लकीली मास्टर हमें मिल गए जिन्होंने न सिर्फ हमें घर दिया बल्कि हमारे प्रैक्टिस में हमें गाइड भी किया। जिस पर जिनार मन ही मन सोचती है कि ये क्या फेंक रहा है, इस तरह के बंदे आजकल मिलते कहाँ हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि अरे वो तो यहाँ पे एक ड्रामा कर रही है और फिर से अब अपना ड्रामा करना शुरू करती है कि वो भी बहुत लकी है कि उसे मास्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे सबको वो खुश करने के लिए उन सभी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। अब उसकी इस भोलेपन को देख के यहाँ पे धर्मा टीचर को लगता है कि बेचारी ने वुज़ू सेक्ट में काफी कुछ सहा है और अच्छा हुआ कि ये अब से हमारे इमॉर्टल सेक्ट में आ गई। जिस पे लाइला कहती है कि हमने अपना काफी टाइम लोगों को बचाने में ही वेस्ट कर दिया है और इसी इमरजेंसी डिस्प्यूट के कारण हमारे सेक्ट की रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। कि तभी सासुकी और प्रिंस वहाँ पे आते हैं ये कहते हुए कि अब हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब उनके पास ऐसा क्या सोल्यूशन है जिसके कारण वो अपनी सेक्ट की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।